जी फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एक सामने आया था और वो स्पेशली एचपीएलसी के हवाले से था और उसकी कंसंट्रेशन यानी पीपीएम के हवाले से। क्वेश्चन ये है कि जो एचपीएलसी पे हम एनालिसिस करते हैं उस पे हम स्टैंडर्ड की और सैंपल की कंसंट्रेशन पीपीएम में होती है, जाहिर सी बात है वो सेम क्यों रखते हैं। अगर हम डिफरेंट कर दें स्टैंडर्ड की पीपीएम, अगर 10 का पीपीएम का स्टैंडर्ड है और सैंपल अगर हम 15 पीपीएम का लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आल्दो कि हम वो वेट जो डिफरेंट होता है वो कैलकुलेशन में लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके क्या वजह है कि क्यों रिकमेंडेड है कि आप पीपीएम को सेम रखें, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड और सैंपल की सेम होनी चाहिए, क्या वजह है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, इसके जो वर्स इफेक्ट आते हैं आपके एनालिसिस पे, आपके सिस्टम पे, आपकी होल एनालिसिस पे, वो डिस्कस करता हूँ। अगर आपकी स्टैंडर्ड और सैंपल के पीपीएम सेम नहीं है, कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो क्या होता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब का बटन तो पहले दबा दें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए भाई, ये रेकमेंडेड है और बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी एचपीएलसी पर एनालिसिस करते हैं, अगर यूवी का भी सैंपल हो तो उनकी स्टैंडर्ड और सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, होल आपके सिस्टम पे भी आएगा, आपके सैंपल पे भी आएगा, आपके एनालिसिस पे आएगा। आप सैंपल में क्या होगा कि आपको नहीं पता क्योंकि वो मेथड रिसर्च बेस पे डेवलप हुआ है, और अगर आपने एक हाई कंसंट्रेशन लगाई है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पीक शेप पे आएगा। सही, तो आपके एनालिसिस की पीक शेप उस पर आ जाएगा। स्टैंडर्ड की पीक तो अपने लिहाज से जो आपको रेकमेंडेड था, लेट्स सपोज 10 पीपीएम का सैंपल का आपने बढ़ा दिया, 15 पीपीएम का सैंपल लगा दिया, 18 पीपीएम का, तो आपने पीपीएम चेंज कर दिया, तो आपकी पीक जो शेप है वो इफेक्ट कर सकती है इन सेंस ऑफ पीक टेलिंग। अगर आपने हाई कंसंट्रेशन का सैंपल लगा दिया तो आपकी पीक टेल कर सकती है, आपकी पीक में फ्रंटिंग आ सकती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन। दूसरा इफेक्ट, आपकी पीक पे शोल्डरिंग आ सकती है, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट, आपकी पीक ब्रॉड हो जाएगी। सही है, तीसरा इफेक्ट आपकी पीक ब्रॉड हो सकती है अगर आपने कंसंट्रेशन हाई लगा दी। ये तीनों इफेक्ट आपकी पीक पे आएंगे। एक और चौथा इफेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंटिंग वे में आपकी पीक की शेप की जो प्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। यानी एक पीक आपकी नॉर्मल साइज में आ रही है और दूसरा आपके एचपीएलसी के क्रोमोटोग्राम के एट्यूनेशन से बाहर जा सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, या आपको एट्यूनेशन डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, तो आपका जो डेटा है प्रेजेंटिंग वे में वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ऑडिटर जब देख रहा होगा कि एक स्टैंडर्ड का जो एट्यूनेशन कुछ और है और सैंपल के अंदर जो क्रोमोटोग्राम के एट्यूनेशन वो डिफरेंट क्यों है, तो डेफिनेटली डिफरेंट कंसंट्रेशन हाई स्टैंडर्ड का वेट लगा दिया तो आपकी पीक शेप पर भी इफेक्ट आएगा, आपकी एट्यूनेशन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। पांचवा इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिस्टम का जो कॉलम है उसमें ब्लॉकेज ला सकता है। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि जो हाई कंसंट्रेशन लगा रहा है मे बी वो उस कंपाउंड की नेचर ऐसी हो वो कॉलम को ओवरलोड कर दे। आपका जो कॉलम है वो भी ओवरलोड हो सकता है, जिससे ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ेंगे, कॉलम की लाइफ कम होगी, सिस्टम का प्रेशर शूट कर सकता है ड्यूरिंग एनालिसिस अगर आपने हाई कंसंट्रेशन लगा दी जो रिकमेंडेड नहीं थी, स्टैंडर्ड के पीपीएम से ज्यादा कर दी सैंपल को। तो इन अदर सिंपल वर्ड ये है कि ऑल्दो अगर आप डिफरेंट पीपीएम लगा देते हैं तो आप वेट के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास है, आपने स्टैंडर्ड का वेट 50 मिलीग्राम लिया, आपने सैंपल का वेट रिकमेंडेड था लेट्स सपोज 150 मिलीग्राम था सैंपल का, आपने 200 मिलीग्राम ले लिया तो हाई कंसंट्रेशन लग गई। ठीक है, वो वेट आप कैलकुलेशन में लगा लेंगे, लेकिन जो इफेक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हाई कंसंट्रेशन के वो ये आपके सिस्टम पे आएंगे जो मैंने 5 से 7 आपको बताए, इससे आपकी एनालिसिस डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि इंक्रीज और डिक्रीज का जो क्राइटेरिया पीपीएम का वो हमेशा सेम होना चाहिए, ओवर कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपकी एनालिसिस इफेक्ट करती है। आपकी ये भी इफेक्ट कर सकता है कि आपकी एरिया भी ठीक ना है, क्योंकि जब आपकी हाई कंसंट्रेशन लगा दी तो पीक अगर टेल कर गई, शोल्डरिंग आ गई, फ्रंट आ गई, तो कुछ भी हो सकता है आपका एरिया ठीक तरीके से ना आए, इंटीग्रेशन ठीक नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपकी इंटीग्रेशन इफेक्ट कर सकती है अगर आपने एक सैंपल की सेट पैटर्न से हटा के हाई कंसंट्रेशन लगा दी। तो इसीलिए फ्रेंड्स रिकमेंडेड यही है, जो एचपीएलसी एनालिस्ट है पीपीएम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमेशा सेम पीपीएम रखनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे आपको लॉक कर दिया जाता है कि आप वेट भी उससे ज्यादा नहीं ले सकते, आप वेट को लॉक होता है आपका इस सिस्टम के लिहाज से, अगर हाई वेट लेंगे तो सिस्टम में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कुछ जगहों में जो बेस्ट प्रैक्टिस को लॉक किया हुआ है।
तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप स्टैंडर्ड की पीपीएम बनाएं या सैंपल का पीपीएम लगाए, कंसंट्रेशन लगाए, तो सेम रख के माइनर डिफरेंस चलता है। आपने स्टैंडर्ड का लगा दिया 10 पीपीएम रिकमेंडेड था और सैंपल का माइनर वेट आपने ऊपर नीचे कर लिया, तो वो एक्सेप्टेबल है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी एनालिसिस को, आपके सिस्टम को, आपके कॉलम को डिस्टर्ब करता है। क्लियर हो गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो एचपीएससी चलाते हैं, और अच्छा सवाल था, तो इसी को आज डिस्कस किया कि एचपीएससी ट्रबल शूटिंग का पार्ट है और एचपीएससी के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वीडियो का पेंड करते होपफुली एक कंसेप्ट आपको मिला होगा कि हमेशा जब भी पीपीएम बनाए एचपीएससी के लिए तो वो सेम होने चाहिए, यूवी के लिए सेम होने चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन लगा रहे तो वहां पे तो मस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे जजमेंट करना होता है ऑन दी बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। अगेन कहूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।